गुरवीर जी वेलकम, नितिका जी वेलकम, राहुल जी वेलकम, मन्ना जी वेलकम, अमित ठाकुर जी वेलकम, सलमान साहब वेलकम, सिंह साहब वेलकम, अंकित महाजन जी वेलकम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। गोतवाल साहब थैंक यू सो मच जी। खान साहब, फरीद खान साहब वेलकम है आपका। पारुल शर्मा जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सिंह साहब वेलकम है आपका। दुर्गेश जी वेलकम। 5 बज गए हैं, एज पर दी प्रॉमिस लाइव आप लोगों का प्यार। आज का सेशन हमारा वर्क वीजा से रिलेटेड है और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। आज का सेशन हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चंस को लेकर के, जो आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं और जिन लोगों ने स्पेसिफिकली बोला है कि सर वर्क वीजा के बारे में हमारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम वर्क वीजा के सेशन पे आज ज़्यादा वर्कआउट करेंगे एज पर दी रिक्वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट, आपकी नहीं, मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर जिन लोगों ने मुझे लाइव ज्वाइन करना है किसी भी दिन, मंडे और थर्सडे मैं लाइव होता हूं शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, इंडिया में हूं तो भी, आउट ऑफ इंडिया रहूं तो भी। डैनी जी थैंक यू सो मच सर इतना प्यार देने के लिए। और प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि शायद किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं और कोई लाइव मेरे साथ जुड़ सके। इस अकाउंट को फॉलो करिए और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, फॉलो करके मुझे मैसेज भेजिए, तभी आपके मैसेज मेरे तक आते हैं, अदरवाइज वो मेरे रिक्वेस्ट लिस्ट में चले जाते हैं। आज मैं बैठा हुआ, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। मेरी ये वीडियो डली थी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी और इस वीडियो पे मैंने बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, क्योंकि सबसे पहली मेरी लास्ट वीडियो ये थी और मुझे ऊपर दिखाई दी। मैंने इस पे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े लोगों के, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और अगर मैं इसी का आज सेशन खोलूं और सवालों का सिलसिला जारी रखूं तो कोशिश करूंगा बता पाऊं आप लोगों को कि आप किस तरह के मेरे से सवाल पूछते हो। बहुत से लोग हैं गालियां भी दे रहे हैं, उनका भी वेलकम है दिल से। अच्छी बात है, आप गालियां देते हो, अच्छा लगता है कि एटलीस्ट नाम है, तभी हम बदनाम भी हो रहे हैं। बट कुछ लोग लिमिट क्रॉस करके गालियां देते हैं, तो खून तो किसी का भी देखिए खौल सकता है, इंसान हम भी हैं। कोशिश यही रहती है कि मैं किसी के साथ बदतमीजी ना करूं और लोग हैं कर रहे हैं मजबूर गालियां देने के लिए मुझे भी, बट मैं लाइव पे नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर आपका मुझे गालियां देने का मन कर रहा है तो प्लीज 1 to 1 दीजिए ताकि कुछ आंसर्स मैं भी दे पाऊं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनकी आइडिया मैंने भी बैठ करके सर्च करी है। रणदीप जी थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। और वो लोग भी उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, लड़कियों को फोन कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में जो फोन लाइंस मैंने आप लोगों के लिए ओपन करी हैं उस पर गालियां दे रहे हैं। सर सभी के घर में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। कोशिश करिए अपनी सभ्यता का परिचय मत दीजिए, क्योंकि जब कोई एक लड़की आपको सामने से गालियां निकालेगी तो आपका मन ज्यादा खराब होगा। तो प्लीज मत करिए ऐसे काम, शोभा नहीं देता आप लोगों को। मेरे प्यार देने वाले यहां पर इस समय पे मेरे को 300 लोग दिखाई दे रहे हैं। इन 300 लोगों को कविश कपूर का दिल से प्यार, दिल से। इन 300 लोगों के अगर मैं काम आ जाऊंगा और उसमें शायद 3 भी अगर मैं निकाल ले गया, वो बंदे जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जीवन सफल हो गया। अगर आप लोगों को सच में लगता है कि मैं हेल्पफुल हूं तो प्लीज आज के इस कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मुझे पता लग जाएगा कि आपकी हाजिरी माता रानी के दरबार में लग गई है। जय माता दी लिखोगे तो मुझे लगेगा कि आप भी मेरी तरह ही महारानी मां के भक्त हो और प्यार दे रहे हो। 1200 मैसेजेस कल संडे 25 दिसंबर मैंने 1200 लोगों के मैसेजेस का जवाब दिया है। उसके बावजूद भी आप लोगों के सवाल ये हैं कि सर नंबर नहीं मिलता है आपका, सर संडे क्लोज होता है इसीलिए नंबर नहीं मिलता है। 8 लोग हायर हो चुके हैं, 8 लोग आपके फोन उठाते हैं। अब फोन करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सबके नंबर्स तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही बार में उठ जाएं। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि अगर नंबर बिजी जा रहा है तो आप दोबारा मिला लीजिए। कुछ नंबर आपको नोट करवा रहा हूं, ये नए नंबर्स हैं जो शायद पिछली वीडियो में मैंने बोले थे, बट उसको मैंने बाद में अपने पेज पे नहीं डाला था, आज जरूर शेयर करूंगा। और YouTube पे भी ये वीडियो शेयर जरूर होगी। अगर इन केस कोई बंदा इंस्टाग्राम पे नहीं है तो YouTube पे भी मेरी वीडियोस वॉच कर सकता है। जय माता दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। नंबर्स नोट कर लीजिए 729, करण जी थैंक यू। नंबर दे रहा हूं 7290097 200, 72997
300। ये 2 नंबर्स मोबाइल के हैं जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। मेरी टीम भी एक्सपर्ट है क्योंकि उनका ट्रेनिंग सेशन भी रोज 1 घंटा चलता है। उनको भी बहुत बेस्ट जानकारी है। आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। इन पर्सन अगर आप आकर के मुझसे मुलाकात करना चाहते हो, बी ब्लॉक, बी एज इन बॉम्बे, बी ब्लॉक सेक्टर 2, बी ब्लॉक सेक्टर 2 नोएडा ऑफिस है हमारा। सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक आपकी सेवा में मैं अवेलेबल हूं। अगर आप मेरी टीम से मुलाकात करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो, तो आप, थैंक यू सो मच जी कैन साहब मेहरबानी। अगर आप उनसे मुलाकात करते हो तो आप किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस पे नहीं करोगे। मेरे टीम से ए वीजा एक्सपर्ट्स की पहली बात तो कोई ब्रांच नहीं है ऑल ओवर इंडिया। मेरे नाम से, ए वीजा एक्सपर्ट्स के नाम से, मेरा कोई चैनल पार्टनर, मेरा कोई एम्प्लॉय आपसे अगर 1 रुपए का नया सिक्का मांगता है अपॉइंटमेंट्स को छोड़ करके, अपॉइंटमेंट चार्जेस को छोड़ करके, मां बहन की गालियां दीजिए, जितना गंद बोल सकते हो उतना गंद बोलो, कोई आपको एक शब्द नहीं कहेगा। आपको मुझसे अगर कोई काम है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे बात करना चाहते हो, बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, तो सर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करिए, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल ना करिए, वॉइस नोट, साइड में एक स्पीकर बना हुआ होता है, आप वॉइस नोट में अपनी पूरी बात बोल करके भेजिए। एक तो आपका टाइम बचेगा और मैं वॉइस नोट सुनता जरूर हूं और इमीडिएटली वॉइस नोट पे आपको आंसर भी कर देता हूं। अगर आप मैसेज भेजते हो तो मेरे पूरा प्रॉपर उतनी देर मैसेज टाइप करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। आप 300 लोग लाइव हो, ये ऊपर आप देख रहे हो सिर्फ इसका वाईफाई ऑन है और 110 मैसेज व्हाट्सएप पे दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको ये व्हाट्सएप आप ही लोगों के खोल के दिखा रहा हूं। देखो मैसेज कैसे आ रहे हैं। नीचे आप देख सकते हो 1109 मैसेज, 1109 मैसेज ऐसे हैं जो पेंडिंग है। सर 1100 लोगों को अगर मैं जवाब देने बैठूंगा तो वो 1100 लोग जवाब एक बार ले लेंगे। ये देख लो आपके सामने, 1 मिनट के लिए फोन ऑन करो तो सामने कॉल्स पड़ी हैं, जबकि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मुझे कॉल्स मत करिए, वॉइस नोट पे मैसेज भेजिए। मजबूरी बन जाती है सर फोन को बंद करना, और रात में जब टाइम मिलता है आप लोगों के सारे सेशंस खत्म होने के बाद, तो कोशिश करता हूं जिसको जवाब दे पाऊं जरूर दूं। आप, एक नया नंबर हमारा आज से स्टार्ट हो गया, जिसमें एक स्टाफ का बंदा और बढ़ा दिया गया है आपकी सेवा के लिए। 0120 नंबर प्लीज नोट कर लीजिए सारे, 0120 409 889, 0120 409 889। करण जी दिल से प्यार, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों की सेवा में बैठा हूं। कल मेरे पास एक मैसेज आया है किसी भाई साहब का, और पंजाब से हैं वो भाई साहब। उन्होंने मैसेज लिखा है मुझे कि काफ़ी सारी गालियां लिखी हैं, डिस्कस नहीं करना चाहता, और पर्टिकुलर मोहाली से हैं वो, कि ये बंदा, मेरे कमेंट बॉक्स में शायद आपको वो मैसेज कहीं ना कहीं दिखेगा भी, ये बंदा लुधियाना का रहने वाला है, इसके चक्कर में मत पड़ो, पैसे लेके भाग जाएगा। सबसे पहले तो अगर भाई साहब आप कहीं पे लाइव हैं या आपको कोई इनमें से जानता है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आज दिन तक अपनी लाइफ में लुधियाना गया ही नहीं। मैं सिर्फ एक बार दरबार साहब, श्री हरमिंदर साहब दरबार साहब सच्चे पातशाह, उनके दरबार पे मत्था टेकने जरूर गया था। उसके अलावा मैं आज तक पंजाब ही नहीं गया। मुझे पंजाब के सारे शहर पता हैं, लेकिन मैं पंजाब कभी नहीं गया और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। पिछले 9 साल से अमेरिका में रह रहा हूं, दिल्ली आता हूं, मेरी फैमिली यहां पर है, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूं, वापस चला जाता हूं। बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं और बहुत जल्दी इंडिया मेरे चक्कर लगते रहते हैं, लेकिन पंजाब आना नहीं हो पाता, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं रिलेटिव या कोई ऐसा घर का बंदा वहां है नहीं जिसके पास मैं पंजाब मिलने जाया करूं। तो प्लीज अगर आप जो कमेंट बॉक्स में लोगों को गाइड कर रहे हो कि ये बंदा लुधियाना से है, पैसे लेके भाग जाएगा, तो मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज। 11 लाख रुपए करेंसी आपके मतलब की, 11 लाख रुपए इनाम दूंगा आपको,
और जहां बोलोगे वहां पहुंचा के दूंगा आपको। इंडिया में 1 रुपए से लेके 2,000 तक का नोट आता है, नोट भी आपकी चॉइस के होंगे। 11 लाख रुपए इनाम दूंगा, खाली ये प्रूव कर दो कि ए वीजा एक्सपर्ट ने किसी एक बंदे से जो मुझसे मिल के गया हो 11 रुपए भी मांगे हो तो 11 लाख रुपए का नगद इनाम प्रूव करने वालों को 350 बंदा मेरे साथ लाइव है इस समय। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि एक बंदा प्रूव करके दिखाए। आज की डेट 26 दिसंबर सन 2022 शाम के 5:10 तक अगर कविश कपूर ने अपॉइंटमेंट चार्जेस के अलावा किसी से 1 रुपए का नया सिक्का लिया हो, 11 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। और जहां बोलोगे वहां आके दूंगा, सिर्फ प्रूव करके दिखाओ। ए वीजा एक्सपर्ट्स की टीम ने अगर आपसे 1 रुपए का नया सिक्का लिया हो वीजा लगवाने का, 11 लाख रुपए का नगद इनाम। अगर किसी माई के लाल में ताकत है, प्रूव कर दे, 11 लाख रुपए ले ले। सर अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, आपका वीजा कभी नहीं लगा या कोई एजेंट खा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब भगवान ने चेहरे एक जैसे बनाए हैं और ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। कोई इंसान किसी की हेल्प करने के लिए भी काम करता है। आज का सिलसिला मेरा सिर्फ आपके सवालों को लेकर के है। बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, मैं इसको ऑन करके आप लोगों के आज कमेंट्स पढ़ूंगा पहले, और वर्क का सेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि सवाल ज्यादा हैं। अगर आप लोगों के सवालों का आंसर दे दूंगा तो शायद एक सवाल से किसी दूसरे इंसान के भी आंसर्स निकल करके सामने आएंगे। सबसे पहला सवाल है लोगों का कि सर आपके नंबर्स नहीं मिलते हैं, हम कैसे कांटेक्ट करें आपसे। तो सर पहले तो इस सवाल का आंसर ले लीजिए। 7290097200, 7290097300, 0120472248, 012040988889। ये 4 नंबर्स हैं। सुबह 11:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आपकी सेवा में अवेलेबल रहते हैं बिना किसी चार्जेस के। 11:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आप कभी भी कॉल करोगे आपका फोन जरूर उठेगा। बिजी जा रहा हो तो दोबारा मिला लीजिए। और प्लीज संडे ऑफ रहता है हमारा, क्योंकि पूरे स्टाफ को एक दिन मिलता है छुट्टी का, तो प्लीज आप संडे कॉल करके डिस्टर्ब मत हुआ करिए। और रात को प्लीज आपको अगर बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तो व्हाट्सएप पे मेरे को आप वॉइस नोट बना के भेजो। आप अपने वॉइस नोट में अपनी पूरी चीज डिस्कस करो मेरे से, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, 100% दूंगा। उन लोगों से दिल से माफी मांग रहा हूं। पिछले हफ्ते के कुछ लोगों ने मैसेज किए हुए हैं, मैं उनके जवाब प्रॉपर्ली नहीं दे पाया था क्योंकि मैसेजेस का फ्लो बहुत ज्यादा है। लोगों के पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं और हर बंदे का आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जो पहला सवाल था मेरे पास कि सर आपके नंबर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसका मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया। अगले उस पे आते हैं। प्रीत सिंह जी है, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड सर, प्लीज सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे करके काफी सारे लोगों तक ये नंबर पहुंचा दिया है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, आप इंडिया में नहीं हैं, तो प्लीज नंबर नोट करिए 9711000022। इस नंबर पे आप आउट ऑफ इंडिया से व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको पैसे ना लगाने पड़े। इंडिया से बहुत सारे लोग मेरे यूएसए के नंबर पे आईएसडी कॉल करते हैं। प्लीज मत करिए क्योंकि आपकी आईएसडी लगती है। अगर आपको गलती से लग रहा हो कि वो नंबर इंडिया का है तो वो नंबर इंडिया का नहीं है। +1 716-534-3443। प्लीज इस नंबर पे आप इंडिया के नंबर से कॉल मत करिए। रीजन बीइंग, मैं फोन उठा भी लेता हूं, कई बार नहीं भी उठाता हूं, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल रोमिंग इनकमिंग कॉल्स पे लगती है और आपके आईएसडी पे भी उतने ही पैसे खर्चा होते हैं। जब मैंने आपको इतने नंबर्स दे रखे हैं तो प्लीज आप उस नंबर पे कॉल करके ना तो अपने आप को परेशान करिए और ना मुझे परेशान करिए। एक महाजन साहब हैं, उनका मैसेज है, ना कोई कांटेक्ट लगता है ना कोई रिप्लाई, बस पोस्ट करी जान दो। सर मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे मैंने आपको 4 नंबर्स भेजे हैं। महाजन साहब उस पर कांटेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर मेरा बुटीक दा काम है,
प्लीज दस दो मैं जा सकता वहां। तो सर अगर आपका किसी भी तरीके का काम है तो आपकी एलिजिबिलिटी आपके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। वर्क वीजा अगर आपको इंडिया से बैठ के लेना है तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखिए, किसी एजेंट की बातों में मत आइए। आपका वर्क वीजा इंडिया से भी लगता है, बट उसमें आइलेट्स बहुत जरूरी होता है। मिनिमम 5 बैंड आपको स्कोर करने होते हैं, उसके बिना आप इंडिया से फॉर्म ही नहीं भर सकते। उसमें मैंडेटरी है, आपको अपने आइलेट्स का स्कोर डालना पड़ेगा, तभी वो आपका फॉर्म प्रोसीड होगा। अगर कोई भी एजेंट या कोई भी पर्सन आपसे ये कहता है कि मैं आपका वर्क वीजा इंडिया से लगवा सकता हूं, आप उसकी बात पे विश्वास जरूर करो, लेकिन अगर जब वो कहे कि बिना आइलेट्स के लगवा देता हूं, तो उसी समय समझ जाओ कि ये एजेंट फेक है, क्योंकि ये कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ही नहीं है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो बंदा मेरे को ज्ञान दे रहा है वो मेरे साथ खेलना चाह रहा है या मेरे पैसे लूटना चाह रहा है। तो आगे से ध्यान रखिए, अगर आपने आइलेट्स नहीं किया हुआ है तो आप आइलेट्स करने के बाद ही एलिजिबल होते हो वर्क वीजा इंडिया से बैठ के लेने के लिए। अब लोगों का क्वेश्चन है अगला कि सर क्या विजिटर वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है? हां जी, बिल्कुल हो जाता है। अगर आप यहां से कनाडा ट्रेवल करते हो और वहां जाके आप किसी एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करते हो, उस एम्प्लॉयर को समझ में आता है कि ये बंदा मेरे लिए एलिजिबल है, तो वो एम्प्लॉयर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देता है जो मिनिमम 1 साल का होता है और मैक्सिमम 2 साल का होता है। आप उस एम्प्लॉयर से अपना जॉब लेटर लेने के बाद वहां के किसी लोकल सॉलिसिटर से मिलते हो। वो लोकल सॉलिसिटर आपकी फाइल कैनेडियन एम्बेसी में लगाता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं और आपका वीजा का स्टेटस टूरिस्ट से हट करके वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां के लॉयर्स आजकल जो मैं सुन रहा हूं या मेरी किसी से बात हो रही है, वो $20,000 कैनेडियन तक मांग रहे हैं। अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, कनाडा में बैठा हुआ है और उसको वर्क परमिट चाहिए कनाडा के अंदर बैठे बैठे, तो मैं आपको वहां का एक बहुत ही अच्छा लॉयर बता सकता हूं। वो लॉयर आपकी हेल्प कर सकता है। $20,000 खर्चा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इतने पैसे नहीं लगते हैं। इसकी जो मैक्सिमम फीस कनाडा में है वो $5,000 है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है $5,000 खर्चा करने के लिए, तो आपको मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। मैं पर्सनली आपका नंबर दे दूंगा, उनके ऑफिस जाइए, उनसे मुलाकात करिए और उनको हमारा रेफरेंस दीजिए। मन हो तो दीजिए, मन हो तो वो भी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप रेफरेंस दोगे तो दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हमारी कमीशन होगी। मतलब जो 20,000 दे रहे हैं उनसे मैं कमीशन नहीं ले रहा, जो 5,000 दे रहे हैं मैं उनसे कमीशन ले रहा हूं। मेरा रेफरेंस भी मत दीजिए, सिर्फ मुझसे नाम और नंबर ले लीजिए और उनसे कांटेक्ट करिए, अपना प्रोफाइल दिखाइए और वो आपको वर्क वीजा दिलवा देंगे। अगर आप कनाडा में बैठे हुए हैं तो $15,000 आपके सेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके पास हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है। तो ये अहम आंसर उन लोगों के लिए है कि सर अगर आप हैवी ट्रक ड्राइवर लाइसेंस है लेके बैठे हैं और आप इंडिया में हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, दोहा में हैं, सऊदी अरब में हैं, इटली में हैं, यूरोप में हैं, सिंगापुर में हैं, ताइवान में हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपका वो हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस कनाडा में एलिजिबल नहीं है। उस ड्राइविंग लाइसेंस की दम पे आप वहां पे हैवी ट्रक ड्राइविंग का काम नहीं कर सकते हैं। वहां के लिए आपको सबसे पहले जा करके एक टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट को जब आप क्लियर करते हो तो आपको कैनेडियन लाइसेंस ड्राइविंग का मिल जाता है। इस समय पे आपको सबसे पहले तो यह सोचना है कि जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं हैवी ट्रक ड्राइवर लाइसेंस का लेके बैठा हूं तो मैं कनाडा जाकर के वहां ट्रक चला लूंगा और मेरा काम सेट हो जाएगा। तो सर प्लीज किसी की बातों में आकर के गलत फहमी में मत आइएगा, क्योंकि इसी बात का फायदा उठा के कंसल्टेंट आपसे पैसे खाते हैं। जैसे ही आप कनाडा पहुंचोगे तो आपका वो लाइसेंस बेकार हो जाएगा। लेकिन आपने कंसल्टेंट को पैसा दिया है, आप वहां जाके उसको गालियां निकालोगे, वापस तो आ नहीं सकते, पैसे तो जा चुके हैं। तो पहले ही यहां से वहां माइंड मेकअप करके जाइएगा कि बिना टेस्ट पास किए
आपको कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा और आपको कनाडा में जॉब नहीं मिलेगी। कोई भी बंदा जो लॉजिस्टिक कंपनी चलाता है वो आपको जॉब पे नहीं रखेगा जब तक आपके पास कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। हां, अगर आप कोई पर्सनल गाड़ी चला रहे हो तो उसकी वैलिडिटी नोट कर लीजिए। इंडियन लाइसेंस की या आउट ऑफ इंडिया के लाइसेंस की वैलिडिटी, उस पे आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। आपका सिर्फ वो ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन है नर्सेस का कि सर मैंने जीएनएम ट्रेनिंग की हुई है और जीएनएम ट्रेनिंग का इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, और क्या मैं एलिजिबल हूं, मुझे पोस्ट मिल सकती है? 110% आप एलिजिबल हैं। 2 प्रोविंस ऐसी हैं जो इस समय पे नर्सेस को गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हायर कर रही हैं, चाहे आप जनरल प्रैक्टिस में हो या फिर आप मेडिकल लाइन प्रैक्टिस में हो। पहली है सैस्कैचुअन और दूसरी है नोवा स्कोशिया। इन दोनों ही जगहों पर आप एलिजिबल हैं। अगर आप चाहें तो आप इंडिया से बैठ करके भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये इस समय पे डिमांड में है। अगर आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है और आपने आइलेट्स की हुई है तो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आइल्स नहीं की हुई है तो आपको कनाडा जाके अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं। नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल लाइन की किसी भी चीज से रिलेटेड किसी भी तरह का स्टाफ इस समय पे एलिजिबल है 2 प्रोविंस के लिए। पहली है सैस्कैचुअन और दूसरी है नोवा स्कोशिया, जहां पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी ओपन है। आप चाहो तो उसके लिए भी अप्लाई इंडिया से बैठ के कर सकते हो, लेकिन आपने आइलेट्स की हुई हो। अगर नहीं की है तो तैयारी करके आप अप्लाई कर लीजिए। अभी शॉर्टेज चल रही है और आपके लिए बहुत गोल्डन मूवमेंट है अप्लाई करने के लिए। हां जी, कुछ सवाल यहां से पढ़ लेते हैं। स्किल्ड वर्कर के बारे में कुछ बताइए। सर, स्किल्ड वर्कर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। स्किल्ड वर्कर आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल को ढूंढ रहे हो। हर तरह का स्किल्ड वर्कर होता है। वो स्किल्ड वर्कर अगर डिमांड में है तो बहुत ज्यादा पोजीशंस ओपन है, और अगर वो डिमांड में नहीं है तो जॉब जरूर मिलेगी बट उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। और अगर आपने इंडिया से बैठ के अप्लाई करना है तो आइलेट्स करके आप अप्लाई करिए, अदरवाइज आपको कनाडा से ही अप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच करण जी। प्लीज सर रिप्लाई कर दो व्हाट्सएप पे। सर व्हाट्सएप पे प्लीज अभी रिप्लाई नहीं कर सकता, आप वॉइस नोट बना के भेजिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। सर विजिटर वीजा से वर्क कर सकते हैं क्या? सर विजिटर वीजा पे आप लीगल तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं। आपने विजिटर वीजा सिर्फ विजिटिंग के लिए लिया है और वो सिर्फ उसी चीज के लिए एलिजिबल है। Age 30, currently living in India. I have completed my MBA from Symbiosis International University, Pune, India, and I have 4 year of work experience, and I have applied for the PR, and I have a valid express entry. Sir, express entry का स्कोर आपके CRS पे डिपेंड करता है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए और तभी आपको वहां से कोई ऑप्शन मिलेगा तो आप पता कर पाएंगे। सर एक भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं, मैं कनाडा जाना चाहता हूं, आप मुझे वहां पर सेटल कैसे करवा सकते हैं? सर मेरी वहां पे कोई ऐसी लैंड नहीं है कि मैं आपको वहां पे सेटल करा दूं। आप अपने सिर्फ स्किल्स के दम पे जा सकते हैं। मेरा भाई कनाडा में है, मेरे पास दोहा कतर का हैवी लाइसेंस है। सर अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कहीं का भी इंडिया का या इंडिया से बाहर का कोई भी किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट है तो वो कनाडा में एलिजिबल नहीं है। आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जितने ट्रक ड्राइवर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अगर आप लोगों को बाहर निकलना है तो आप निकल जाओ। काम के बंदों के मैं आंसर कर लूं। बार बार बता रहा हूं कि अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं और इंडिया में बैठ करके आपको वर्क वीजा अप्लाई करना है तो आपके पास आइल्स होना बहुत जरूरी है। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसको फेंक दीजिए, वो कनाडा में काम नहीं आएगा। दोबारा ये क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैं किसी के भी बात का आंसर इस पे नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। सर पाकिस्तान से बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। सर पाकिस्तान के जितने भी लोग मेरी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं तो उनको एक छोटी सी बात बता दूं कि पाकिस्तान में कैनेडियन एम्बेसी का नंबर निकालिए, गूगल से नंबर निकल आएगा, उनको कॉल करके वहां के रूल्स पूछिए
और उन रूल्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी फाइल बनवाने में पूरी हेल्प कर सकता हूं। मैं यहां से बैठ के पाकिस्तान का वीजा नहीं लगवा सकता क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूं। थैंक यू सो मच सर। सर राखी जी आपने रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे लाइव ज्वाइन करा लीजिए। प्लीज राखी जी अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करके आप मुझे मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको आंसर करूंगा और आप लाइव भी तभी जुड़ पाएंगे। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैं आंसर कर पाऊंगा। यूट्यूब पे ए वीजा एक्सपर्ट, वहां पर आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी जो यहां से आपसे छूट जाएंगी, आप वहां देख सकते हो। थैंक यू जी। अकाउंटेंट के बारे में कुछ बताओ सर। सर आपने अकाउंट्स में काम किया हुआ है, आप अपना प्रोफाइल हमसे 1-to-1 डिस्कस करिए क्योंकि उसमें 8 से 9 कैटेगरी हैं। देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी में एनओसी नंबर यानी कि टीयर कौन सा यूज होगा तो बता पाऊंगा। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 किड्स हैं, मैं ज्यादा पैसे खर्चा नहीं कर सकता लेकिन मैं कनाडा जाना चाहता हूं। सर मिनिमम आपको 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप वीजा डाल सकते हैं। आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट इस चीज को नहीं समझती है। आपके पास 5 से 6 लाख का बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप कितनी बार भी वीजा डाल लीजिए वो रिफ्यूज ही होगा। पूजा द्विवेदी जी, मेरा हस्बैंड कनाडा में है सर। बड़ी खुशी की बात है पूजा जी, बर्फ बहुत पड़ रही है, ख्याल रखिए, उनसे बोलिए स्वेटर पहने, जैकेट पहने। सर आफ्टर 12 जॉब के लिए कनाडा कैसे जा सकते हैं? सर आफ्टर 12th भी आप कनाडा जा सकते हैं। आपको आइल्स कर लीजिए अगर इंडिया से अप्लाई करना है, और अगर आपको इंडिया से अप्लाई नहीं करना है तो आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास के लिए भी कैटेगरी होती है जिसको हम डी कैटेगरी बोलते हैं, आप उसमें भी कोई काम कर सकते हैं। लेख वर्मा जी प्लीज अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और फॉलो करके ही प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, आपको मैं वीडियो में ऐड तभी कर पाऊंगा। अगर आपने किसी ने भी मेरा अकाउंट फॉलो नहीं किया है, आप मुझे मैसेज भेज रहे हो तो आंसर आपको कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं उन रिक्वेस्ट वाले कॉलम्स को खोलता ही नहीं हूं और आंसर करता ही नहीं हूं। अकाउंट को फॉलो करिए, मैसेज करिए, आप मेरे जनरल बॉक्स में आएंगे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बिना मेरे अकाउंट को अगर आप फॉलो किए मुझे आंसर एक्सपेक्ट करेंगे तो वो कभी नहीं आएगा, आज भी नहीं आएगा, आज से 5 साल बाद भी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अगर आप मेरे अकाउंट को फॉलो करेंगे तो मैसेज आपका जनरल बॉक्स में आएगा और वो मैसेज मेरी टीम जरूर पढ़ती है और आपको रिप्लाई जरूर करती है। बिना फॉलो किए प्लीज मुझे कोई मैसेज मत करिए, मैं कोई आंसर नहीं कर पाता हूं आप लोगों को, माफी चाहता हूं इसके लिए। डॉक्टर हेल्थ केयर में किस किस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं? सर डॉक्टर की या हेल्थ केयर की स्ट्रीम जानने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर टीयर चेक करिए कि आपका टीयर कौन सा बनता है और कौन सी एनओसी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप एग्जैक्ट चीजें पता लगा पाएंगे। ज्यादा डिस्कशन करना हो मुझसे 1-to-1 मिलकर के बात कर लीजिएगा। सर वर्क वीजा कैसे मिलेगा कनाडा का? आपके प्रोफाइल पे मिलेगा सर, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है तो जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। हाँ जी दिगंबर जी, बरिस्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं सर, बरिस्ता में भी बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 से ऊपर होना चाहिए, 1 साल से ऊपर। यहां पे जितने बंदे भी लाइव जुड़े हुए हैं, अगर आप वर्क वीजा इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं तो बीइंग ए फ्रेशर आप एलिजिबल नहीं होते हैं। मिनिमम आइल्स का स्कोर 5 होना चाहिए। आप अगर सिंगल बंदे हैं तो आपके अकाउंट का बैलेंस 3 लाख से प्लस होना चाहिए। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जो सिर्फ लेटर हेड पे है और उसकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आती है, तो आप 100% नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो लेटर फेक है या गवर्नमेंट उसको फेक मानती है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। अगर आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी कैश मिल रही है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। प्लीज बार बार इस चीज को रिपीट करके मत पूछिए। सर फ्रेशर लोगों के लिए क्या क्या वर्क वीजा में काम में कितने समय में लग सकता है विदाउट आइलेट? सर वर्क वीजा में इंडिया से बैठ के काम नहीं लग सकता है। अगर आपने आइलेट्स नहीं की हुई है तो आप नहीं जा सकते हैं, आप 100% अनएलिजिबल हैं, आपका कोई वहां पर जॉब नहीं लगेगा। अगर आपको जाना है तो आप अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए, मेरे पास कोई समाधान इसका नहीं है।
मैंने अपनी लास्ट, एक भाई साहब लिख रहे हैं, मैंने आपको जब अपनी लास्ट वीडियो में बताया था उस समय मेरे पास अमेजॉन की और वॉलमार्ट की जॉब आई हुई थी, तब आपने अप्लाई नहीं किया। जनवरी में कुछ नई जॉब्स आने की उम्मीद है जो कि वॉलमार्ट के लिए हैं और अमेजॉन के लिए हैं, जिसमें आप विदाउट आइल्स के भी जा सकते हो अगर आपने 12th की हुई है और आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 3 लाख से 3.5 लाख रुपए है वीजा पे शो करने के लिए। जनवरी में उन जॉब्स की ओपनिंग दोबारा आएगी। दिसंबर की जॉब ओपनिंग्स बंद हो चुकी हैं। जिस समय मैंने सबको इनवाइट किया था, काफी लोग मुझसे मिले भी, उनमें से 3 लोगों के पेपर यहां से प्रोसेस भी हो चुके हैं। जो लोग नहीं मिल पाए वो जनवरी तक वेट कर लीजिए। जिन्होंने आइल्स नहीं किया हुआ है, 100% उम्मीद है कि जनवरी में ओपनिंग्स दोबारा आ जाएंगी। सर प्लम्बर की कोई जॉब है मेरे पास? सर प्लम्बर की कोई जॉब नहीं है। सर फार्मर 100% जा सकते हैं, वो डी कैटेगरी में है, उनके लिए ऑप्शंस ओपन है। आपको मुझसे 1 to 1 डिस्कस करना पड़ेगा या फिर वॉइस नोट भेज करके अपना डिस्कस करिए प्रोफाइल मेरे साथ पर्सनली। सर एयरपोर्ट पे काम मिल सकता है एविएशन में? 100% मिल सकता है। बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं कनाडा की 27 प्रोविंस में, बहुत रिक्वायरमेंट है अगर आपको एयरपोर्ट के किसी काम का एक्सपीरियंस है। ज्वेलरी एक्सपीरियंस 15 साल का है, बहुत अच्छी बात है सर, वो बिजनेस प्रोफाइल बनता है और आप बिजनेस प्रोफाइल के दम पे जा सकते हैं। सर कॉस्ट क्या है वर्क वीजा की? सर जितना आपके पास है सारा लुटा दीजिए, जितना 5, 7, 10 करोड़, 20 करोड़, जाइए अमृतसर गुरुद्वारे में जाकर के दान करिए, उन सबकी ब्लेसिंग्स लगेंगी, वो सारे आपको कंधे पे उठा करके आपको कनाडा ले जाएंगे। एक एक बंदा आपको कंधे पे बिठाएगा, पैदल आप पहुंच जाओगे। जितना आपके पास है उजाड़ दीजिए, गुरुद्वारे में दान कर दीजिए। सर वर्क वीजा के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए होता, एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। 1000 बार बता चुका हूं। प्लीज सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिनको काम है उनको क्वेश्चंस पूछने दीजिए। वर्क वीजा में कितने पैसे लगते हैं? सर वर्क वीजा की फीस $255 होती है, 255 कैनेडियन डॉलर, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं लगता है। Sir, I'm doing this logistic company. Also, my younger son already PR in Canada. So please advise me how I can send the elder son. बहुत अच्छी बात है जी, आपका बेटा वहां पर है और वो PR है। आप अपने बेटे से रिक्वेस्ट करो कि वहां से उसको स्पॉन्सर कर दे। वो अगर उसको स्पॉन्सर करेगा तो 100% उसको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर वो PR है वहां पर तो। अमन जी मैंने बड़े फोन किए हैं। अमन जी आप फोन दोबारा ट्राई करिए, अब लाइंस बढ़ चुकी हैं। सर आई पेड 944 एक मिनट फॉर पेपर एवेल्युएशन आफ्टर ए डिस्कशन विद योर टीम ऑन 19 दिसंबर, व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम? सर एक मिनट मैं आपका नाम पढ़ ले रहा हूं। क्या नाम है आपका? जुमन। जुमन जी मैं अभी आप ये लाइव खत्म होने के बाद एक बार अपनी टीम को बोलूंगा कि रैपिड रेज्यूमे वालों से कांटेक्ट करके देखें कि आपकी फाइल डिले क्यों है। सॉरी उसके लिए, मैं इसको पर्सनली भी वर्कआउट करता हूं इस पे। सर मेरे पास 6 साल का HR का एक्सपीरियंस है दुबई का, सो प्लीज टेल मी अबाउट द वर्क वीजा। सर आप दुबई में हैं, इंडिया आ जाइए तब कांटेक्ट करिए। सर आई एम ग्रेजुएट 6.5 बैंड आइलेट्स, क्या वर्क वीजा मिल जाएगा इंडिया से? हाँ जी मिल जाएगा, आपका बाकी का प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा। विजिटर वीजा के लिए क्या प्रोसेस है? विजिटर वीजा के लिए सर सिंपल सा प्रोसेस है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए से ऊपर का फंड होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मिल जाएगा। आई हैव रिक्वेस्ट, कैन एक्सप्लेन प्लीज? सर आई हैव 11 years of experience in Saudi Arabia as a barista, cafe maker, water beverages, so how I can? सर बरिस्ता के प्रोसेस में आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर पूरा शो करना पड़ेगा। अकाउंट का बैलेंस आपका अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 लाख होना चाहिए और आइल्स का स्कोर 5+ होना चाहिए ओवरऑल। सर कनाडा का लेबर वर्क वीजा, सर कनाडा वालों से फोन करके बात कर लीजिए। जैस गंगा जी। सर जब तक आप गंगा साहब मेरे से अपना प्रोफाइल डिस्कस नहीं करेंगे तो मेरे को आंसर देना मुश्किल होगा। इतनी छोटी सी लाइन का आंसर बता पाना मुश्किल है। जॉब हर तरह की अवेलेबल है, 4 प्रोफेशन बहुत ज्यादा डिमांड में है जिनके लिए जॉब्स की ओपनिंग बहुत ज्यादा खुली हुई है। नंबर 1 पे है नर्स। अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं तो आपके लिए 100% जॉब ओपनिंग्स हैं। अगर आप शेफ हैं या आपको खाने की बहुत अच्छी जानकारी है जो आप पेपर पे प्रूव कर सकते हो तो बहुत ज्यादा ओपनिंग खुली हुई है। अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं, अगर आपके पास
ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए ओपनिंग्स खुली हुई हैं, बट उनके लाइसेंस के दम पे नहीं है, बाकी का प्रोफाइल भी कंसीडर किया जाएगा। ये 3 ओपनिंग्स हो गई। चौथी ओपनिंग है आपकी फार्मर्स के लिए। अगर आपको फार्मिंग का एक्सपीरियंस है तो आपकी बाकी की प्रोफाइल वर्कआउट करनी चाहिए, आपके लिए ओपनिंग्स बहुत ज्यादा है। सर 10 ईयर का आपके पास टेलरिंग का एक्सपीरियंस है, मेरे पास टेलरिंग से रिलेटेड कोई प्रोफाइल नहीं है, जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। आप डेंटिस्ट हैं, आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का प्रोफेशन जो आप प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आप लोगों के लिए हैं। सर आपका ऑफिस, आपका कोई ऑफिस है क्या इंडिया में? सर बिल्कुल है सर, नोएडा सेक्टर 2 बी ब्लॉक सेक्टर 2 नोएडा, बी ब्लॉक सेक्टर 2 नोएडा। 0120472248, 012040988889, 7290097200, 7290097300, ये नंबर्स हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विकास कुमार जी, राम राम जी बड़े भाई। करमजीत जी, 41 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि आप हम मुझे लाइव में जोड़ लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए ताकि आप लाइव वीडियो में जुड़ पाए। फॉलो करके आप अभी भी लाइव में एंटर हो सकते हैं, पहले फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 100% जा सकते हैं सर, बहुत अच्छे ऑप्शंस खुले हुए हैं। एक्सपीरियंस कुकिंग इंडियन चाइनीज, बिल्कुल जी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हां आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है। सर प्लीज टेल मी, विजिटर के लिए आइलेट्स की जरूरत है? विजिटर वीजा के लिए आइल्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब 100% खुली हुई है सर, आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के बंदों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप 100% जा सकते हैं। सर न्यू बर्न्सविक पायलट प्रोग्राम में एनी इंफॉर्मेशन? पर्सनली प्रोफाइल देखना पड़ेगा सर, बहुत छोटा आंसर इस पे नहीं दे पाऊंगा मैं, बड़ा क्वेश्चन है ये। ग्रेजुएट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन यूएस आईटी। सर आईटी में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे ज्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर रिपेयरिंग या सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग या सॉफ्टवेयर का कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो बहुत अच्छे ऑप्शन खुले हुए हैं। इमीडिएट अप्लाई करिए 2 जगहों के लिए, नोवा स्कोशिया, सस्केचुअन। बुटीक का बिजनेस है, कनाडा रन करना चाहती हूं, प्लीज रिप्लाई। बुटीक का बिजनेस है निधि जी आपका, निधि जी प्लीज बाकी का प्रोफाइल आपका देखना पड़ेगा और आप प्लीज वॉइस नोट बना करके बाकी की डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं सुन के आंसर जरूर करूंगा। जितने अकाउंटेंट्स वाले मुझे मैसेज भेज रहे हैं, बार बार आंसर दे चुका हूं। अकाउंटेंट्स में 9 प्रोफाइल होते हैं, पर्सनली डिस्कस करिए, जॉब्स अवेलेबल हैं। सर आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि विजिटर वीजा के बाद जो वर्क परमिट मिलता है वो ओपन वर्क परमिट होता है या फिर वो परमानेंट वर्क परमिट होता है। ये आपके जॉब एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि अगर आपको वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर रहा है तो आपको 1 साल का प्रॉपर वर्क वीजा मिलेगा, उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ओपन वर्क परमिट जिनके डिपेंडेंट इस समय पे कनाडा में हैं, 1 जनवरी 2023 से फाइनेंस मिनिस्टर कनाडा ने ऐलान कर दिया है कि वो ओपन वर्क परमिट पे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर एलिजिबल हो चुके हैं और काम कर सकते हैं जी। गुरप्रीत जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपके साथ और भी लोग कर रहे हैं कि वो मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं। हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे अकाउंट को फॉलो करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं। सर प्लीज बता दो मुझे, मेरे पास आइलेट्स जा पीटी नहीं है पर मैं जाना चाहती हूं। मैम प्लीज, आप जाना चाहते हो या आपने मन बनाया है? गवर्नमेंट ने भी अपना मन चेंज नहीं किया है आइल्स को रिमूव करने के लिए, थोड़ा वेट करिए। जब गवर्नमेंट अपना मन बना लेगी कि आइलेट्स आज से बंद कर दिया गया है तो आप जा पाओगे, अदरवाइज आइलेट्स करके ही जाओ। सर आप इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज का आंसर नहीं करते हो। मालिक हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजिए। सर प्लीज आप अगर लाइन पे हैं तो ध्यान से सुनिए, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजिए मुझे, मैं सुन के आंसर जरूर करूंगा, या फिर मेरी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट के 20 मिनट अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप वर्क वीजा के लिए
इंडिया में बैठ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज पेपर पेन ले लीजिए और ये लास्ट का अब हमारा सेशन। अब क्वेश्चंस प्लीज मत पूछिए सर, प्लीज क्वेश्चंस मत पूछिए, सिर्फ सुनिए प्लीज। अब सिर्फ ये जो सेशन है लास्ट के 20 मिनट, वर्क वीजा आपको इंडिया से कैसे लेना है उसकी एलिजिबिलिटी बताने जा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आज का सेशन वर्क वीजा है। सो प्लीज इमीडिएटली क्वेश्चंस बंद कर दीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सबसे, जो भी लाइव वीडियो देख रहा है प्लीज क्वेश्चंस बंद कर दीजिए। प्लीज, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं, क्योंकि उन जिन लोगों को जरूरत है वर्क वीजा के बारे में जानने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए आज लाइव आया हूं। तो प्लीज, हाँ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, कैनेडियन बेंचमार्क के हिसाब से आपको अपना एक रेज्यूमे बनाना है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस हो, आपका रेज्यूमे कैनेडियन बेंचमार्क के हिसाब से होना चाहिए। इंडियन रेज्यूमे जो आप बनाते हो उसको कैनेडियन एम्प्लॉयर किसी भी तरह से कंसीडर नहीं करता। तो सबसे पहला रिफ्यूजल का रीजन, आपको जॉब के आंसर ना आने का रीजन है आपका जो रेज्यूमे है वो कैनेडियन बेंचमार्क के हिसाब से नहीं है। उस पर आपने कवर लेटर नहीं लगाया है। कवर लेटर के बिना कोई भी एम्प्लॉयर कनाडा के अंदर स्पेसिफिकली अगर वो आपको LMIA बेच नहीं रहा है तो वो सबसे पहले आपका कवर नोट देखता है, राइट। दूसरी चीज, अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के ऐसे प्रोफाइल बनाए हुए हैं जिसपे आपको लगता है कि आपने अपने आप को बहुत वास्ट तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाया है, तो प्लीज उस अकाउंट में उन पड़ी हुई चीजों को रिमूव करिए। आपने कोई ऐसी वीडियोस डाली हैं, आपने कोई ऐसी फोटोज डाली हैं जो आपके प्रोफेशन को सूट नहीं करती हैं, तो इमीडिएट उसको रिमूव कर दीजिए। क्योंकि जब एक एम्प्लॉयर आपका प्रोफाइल देखता है तो वो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे सर्च करता है, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे ऊपर है। अगर आपने किसी भी तरह का कोई ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट अपने नाम से बनाया हुआ है, या आपके नाम पे किसी ने बना दिया है, या आपने बनाया था और आप उसका पासवर्ड भूल गए हो, तो कोशिश करके उसको या तो डिलीट कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास उसका पासवर्ड अवेलेबल है तो उन चीजों को उससे रिमूव करिए। ठीक है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब आप उसको कैनेडियन गवर्नमेंट के बेंचमार्क के हिसाब से देखते हो तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। तीसरी चीज, अगर आपका कनाडा में कोई भी रिलेटिव रहता है, कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड रहता है, कोई भी ऐसे क्लोज इंसान जिसको आप जानते हो, राइट, उसकी हेल्प से सराउंडिंग नियर बाय एरिया, जो मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड रहता है कनाडा के किसी एक XYZ पार्ट में, तो उसके सराउंडिंग एरिया में वो आपको लोकल न्यूज़पेपर जो कनाडा का आता है, जो कनाडा का लोकल न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर की फोटोज खींच के व्हाट्सएप कर सकता है। आजकल व्हाट्सएप हो जाता है, और वो न्यूज़पेपर हर बंदे को वहां पे वॉलमार्ट में, पब्लिक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अपने उस जानकार से एक हेल्प मांगिए, उससे कहो कि मुझे तेरा रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे तेरी स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, मुझे तेरी सिर्फ एक छोटी सी मदद चाहिए कि वहां पे एवरी संडे एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, जिसको कि लोकल जॉब वैकेंसीज बोला जाता है। उस जॉब वैकेंसी का पेपर की मुझे एक फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दे। उसमें आपको जो एम्प्लॉयर का नाम दिखाई दे रहा है XYZ, उसकी कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, लीड इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, फलाना रेस्टोरेंट लिमिटेड, जो XYZ कुछ भी नाम हो सकता है, उस नाम पे अगर नंबर नहीं दिया हुआ है, अगर नंबर नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस नाम को उठाइए और गूगल पे टाइप करके उस नाम के आगे कनाडा लिखिए और सर्च करिए। सर्च करते ही उसका प्रोफाइल आपके सामने खुल के आ जाएगा। वहां से आपको उस कंपनी का ईमेल एड्रेस जरूर मिल जाएगा। यहां से बैठ करके उनको आप रिक्वेस्ट ईमेल पे करिए। वो बंदे को अगर आपका प्रोफाइल समझ में आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए हायर होना। ना तो किसी कंसल्टेंट को पैसे देने पड़ेंगे, ना किसी लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे, और आप इंडिया से एलिजिबल भी हो सकते हैं। एक चीज का खास ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कोई भी LMIA लेटर जो कि आपके पास इंडिया में किसी कंसल्टेंट ने आपको अवेलेबल कराया है, या फिर आपके पास कहीं से बन करके आया है, या कनाडा के किसी बंदे ने आपको भेजा है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की LMIA वेबसाइट होती है, वहां पर आप रिक्वेस्ट भेज करके
उस एप्लीकेशन नंबर के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट से भी पता लगवा सकते हो कि ये ऑफर लेटर जेन्युइन है या ये ऑफर लेटर फेक है। अगर आपको कोई नंबर दिया गया होगा तो वो नंबर आपका आपके नाम से वहां रजिस्टर्ड हो जाता है। एक ही लेटर की 10 कॉपियां अगर बनी हुई होंगी तो 10 बंदों के नाम सेम नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए एक नंबर आपको मिला है AZ1798723 और उस पर नाम लिखा है परमिंदर सिंह, हो सकता है कि कोई इंसान आपसे फ्रॉड करने के लिए सेम उसकी 10 कॉपियां बना लेगा, बट वो 10 परमिंदर सिंह एक साथ नहीं ढूंढ सकता। आप सिंपली ईमेल करके उस पेपर को स्कैन करके कैनेडियन वेबसाइट पे पूछ सकते हो कि मेरा ये लेटर वर्क परमिट जेन्युइन है या ये फेक है। जो वर्क परमिट आपको मिलता है उसमें स्पेसिफिकली आपका पर्सनल इंडिविजुअल पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर रजिस्टर्ड कर लिया जाता है LMIA की प्रोफाइल में। अगर आपको किसी ने कोई भी लेटर अवेलेबल कराया है तो उस लेटर में एक एप्लीकेशन नंबर आपको साइड में जरूर मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर, इसको आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा करके LMIA के सेक्शन में कांटेक्ट करके उनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है। आंसर आने में 6 से 7 दिन लगते हैं। आपको 6 से 7 दिन में पता चल जाएगा कि वो लेटर जेन्युइन है या वो लेटर फेक है। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि आपका वीजा आ गया है, मैंने वहां से आपका वीजा मंगवा दिया है, तो प्लीज ध्यान रखिए, पहले आपके पास LMIA की कॉपी आती है, उसके बाद आपका वीजा आपको लगवाने खुद VFS जाना पड़ता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई रूल नहीं है कि आपका पासपोर्ट आपके बिहाफ पे कोई भी कंसल्टेंट या आपका कोई भी रिलेटिव जमा करा सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आपको वो लेटर जमा कराने खुद ही कैनेडियन एम्बेसी जाना पड़ता है। कोई भी बंदा आपके बिहाफ पे उसको जमा नहीं करवा सकता है। तो वहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये लेटर जेन्युइन है या ये मेरा लेटर फेक है। किसी कंसल्टेंट ने आपसे पासपोर्ट लेके रख लिया और उसने आपको बोला कि इस पे वीजा पेस्ट होके आ जाएगा और हम लगवा के देंगे, तो समझ जाइएगा फेक है, क्योंकि उसके लिए आपको VFS के ऑफिस खुद जाना पड़ता है और कलेक्ट करने भी खुद जाना पड़ता है। किसी कंसल्टेंट को किसी कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाने के बाद अथॉरिटी नहीं होती है कि वो आपके बिहाफ पे LMIA वर्क वीजा कैनेडियन एम्बेसी से इशू करवा ले। उसके लिए आपको खुद जाना पड़ता। एक चीज और, वर्क वीजा में अगर आपका कोई रिफ्यूजल आया है जो आपने वर्क वीजा पे डाला था, तो एक चीज का खास ध्यान रखिए, आप दोबारा वर्क वीजा लगवाने के लिए 1000% एलिजिबल हैं। वर्क वीजा में अगर आपका रिफ्यूजल आया है तो वो रिफ्यूजल कैनेडियन रिफ्यूजल काउंट नहीं होता, क्योंकि वो रिफ्यूजल इसलिए आपको आया था कि उस बेंचमार्क को आपने आपस में जब बेंचमार्क पे देखा गया और आपका वो वर्क वीजा रिफ्यूज हो गया, तो उस एम्प्लॉयर के हिसाब से आपका वीजा रिफ्यूज हुआ। अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप दोबारा एलिजिबल बन जाते हो। अगर आपका वर्क वीजा एक बार रिफ्यूज हुआ है तो प्लीज अपने दिमाग को तसल्ली दीजिए, आप ऐसा नहीं है कि दोबारा आपका वीजा नहीं लगेगा, 110% आपका वीजा लगेगा। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उस एम्प्लॉयर के लिए आपको रिफ्यूज किया गया। आप आज रिफ्यूजल आया है, कल दोबारा दूसरे एम्प्लॉयर के लिए आप एलिजिबल हैं। दोबारा आ गया है तो आप तिबारा एलिजिबल हैं। वर्क वीजा को रिफ्यूजल से रिलेट नहीं किया जाता है, इस चीज का खास ध्यान रखिए। पहली चीज, जॉब लेटर वहां से आ जाए, उसकी कॉपी आपके पास हो, सॉफ्ट कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो, अपना पासपोर्ट नंबर वो आप ही के पास है, और उस एप्लीकेशन का नंबर, LMIA का नंबर। इमीडिएटली कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहां जाकर के ईमेल करिए और उनसे पूछिए, 6 से 7 दिनों में जवाब आ जाएगा। आपकी डिटेल वहां पे चढ़ी हुई होगी, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा वर्क वीजा ओरिजिनल है या नहीं है। इसके अलावा आपका वीजा अगर एक बार रिफ्यूज हुआ है कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, वो वर्क वीजा रिफ्यूज इसलिए होता है कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, आप दूसरी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा रेज्यूमे का फॉर्मेट शेयर कर दो। सर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे का फॉर्मेट अलग अलग होता है,
उसके लिए एक बेस्ट कंपनी मैंने आप लोगों को इंडिया में ढूंढ के दी है, जिनका नंबर है 9999200004 रैपिड रेज्यूमे 9999200004। आपको इंडिया से या आपको कनाडा से या आउट ऑफ इंडिया से कहीं से भी अगर वर्क के लिए कनाडा में अप्लाई करना है, वो पोस्ट कोई भी हो, कोई भी XYZ, स्वीपर की होगी तो भी आपको रेज्यूमे चाहिए, और अगर वो ब्रांच मैनेजर की होगी तो भी आपको रेज्यूमे चाहिए। बिना रेज्यूमे के कोई एम्प्लॉयर आपसे बात नहीं करेगा, और वो रेज्यूमे आपका कैनेडियन बेंचमार्क के हिसाब से होना चाहिए। 9999200004 इस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे आप अपना रेज्यूमे बनवा सकते हो। पूरा प्रोफाइल आप फोन पे डिस्कस करो, आपका पूरा प्रोफाइल सुनने के बाद वो आपको कैनेडियन बेंचमार्क के हिसाब से रेज्यूमे बना करके दे देंगे। आप कुक हो, आप नर्स हो, आपको किसी भी तरह का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो बिना रेज्यूमे के अप्लाई करोगे या इंडियन रेज्यूमे के साथ आप अप्लाई करोगे, कोई जवाब कनाडा के एम्प्लॉयर से आपको कभी नहीं आएगा। ਰੀਅਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल बुला सकता है जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। आई एम बांग्लादेश बट स्टे इन मलेशिया। सर आप इंडिया से अगर कहीं पे भी बाहर रहते हैं, जिस जगह से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, जिस जगह से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, ध्यान रखिए जितने भी बंदे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, अगर इंडिया से इशू हुआ है तो आपको अपना वीजा अप्लाई इंडिया से ही करना पड़ेगा। बाहर बैठ करके दूसरे देश से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको कहता है अपना पासपोर्ट मुझे भेज दे, मैं यहां से बैठ के अप्लाई कर दूंगा और वीजा लग के आ जाएगा, 5000% फेक है वो सिर्फ पैसे खा रहा है आपसे, क्योंकि आपका होना बहुत जरूरी है। यूरोप के लिए बताओ सर। सर इस थर्सडे को, आने वाले थर्सडे को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मैं लाइव हूं। यूरोप के ऑप्शंस लेके आ रहा हूं, यूरोप की 4 कंट्रियों के ऑप्शंस, जिसमें एक जर्मनी है, एक स्पेन है, एक इटली है, एक फ्रांस है, जिसके लिए आइल्स की जरूरत नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसमें मैं आपको ओपन वर्क परमिट के ऑप्शंस बताऊंगा, जिसको आप इंडिया से बैठ करके अप्लाई कर सकते हो, और इंडिया में बैठे बैठे ही आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा और आप लीगल तरीके से यूरोप ट्रेवल कर पाओगे। जिसमें सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे जर्मनी है मेरे पास। जर्मनी के वर्क वीजा आपको मैं इंडिया में बैठ के अवेलेबल कराऊंगा। उसका सेशन पर्टिकुलर आने वाले थर्सडे को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक सिर्फ और सिर्फ यूरोप के बारे में बात होगी। जो लोग, अगर कनाडा का रिफ्यूजल आया है, वो भी एलिजिबल हैं। जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, कंडीशन सिर्फ एक है, आप 12th पास होने चाहिए। आइल्स नहीं की है तो भी आप जा सकते हो। पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं उस दिन आपके साथ शेयर भी करूंगा, आपको नोट करवाऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आप नोट करिए। चार कंट्रियां, यूरोप की 4 कंट्रियां आपके लिए ओपन कर रहा हूं, जहां पे आपको बैठ के 6 महीने का ओपन वर्क परमिट मिलेगा। नंबर 1 पे प्रायोरिटी है जर्मनी, दूसरे नंबर पे है स्पेन, तीसरे नंबर पे है इटली और चौथे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। 4 जगहों के ऑप्शन लेकर के आने वाले थर्सडे को आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ यूरोप का डिस्कशन होगा, और जिन लोगों ने आइलेट्स नहीं की है उनके लिए होगा कि आइलेट्स के बिना आप यूरोप ओपन वर्क परमिट पे जा सकते हो। अकाउंट का बैलेंस 3 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को प्लीज उस दिन मत पूछिएगा कितना पैसा लगेगा। सिर्फ आपको बैंक बैलेंस शो करना है जो 3 लाख प्लस होना चाहिए, और वो पैसा 1 महीने पुराना होना चाहिए। 3 लाख प्लस होना चाहिए, 1 महीने पुराना होना चाहिए। ट्रेवल हिस्ट्री है, नहीं है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। ब्लैंक पासपोर्ट है तब भी आप जा सकते हो। वर्क कुछ भी हो, अगर आपने स्वीपिंग का वर्क भी करना है, यानी कि स्वीपर का वर्क भी करना है, तो भी आप एलिजिबल हो। आपको ब्रांच मैनेजर के लिए भी अप्लाई करना है तो भी आप एलिजिबल हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, और एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हर पोस्ट पे जा सकते हो। आपने बिजनेस किया है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस लेटर बनवाइए, जा सकते हैं। प्लम्बिंग का, स्वीपर का,
कुक का, नर्स का, ऑफिस बॉय का, ऑफिस वर्क का, बिजनेस का, हर बंदा एलिजिबल होगा उन 4 कंट्रियों में ट्रेवल करने के लिए। अगर आपने 12th से नीचे कुछ किया हुआ है तो ऑप्शंस ओपन नहीं है। प्लीज, अभी मेरे पास ऑप्शंस ओपन नहीं है 12th जिन्होंने नहीं की उनके लिए। जी, विजिटर वीजा कनाडा रिफ्यूज्ड, व्हाट टू डू? कॉन्टैक्ट मी सर, आई लेट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। मेकअप आर्टिस्ट, yes you can contact me, I will let you know I have options. Dairy product experience, yes you can try, I have to check your documents, then I will let you know. सर मेरा आज ही रिफ्यूजल आया है विजिटर वीजा का। कोई बात नहीं सर, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो और रीजन जानना पड़ेगा कि रीजन क्या है। एंड यूके के लिए फाइल, सर यूके में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यूके में आपको अगर यूके से बैठ के अप्लाई करना है तो यूके गवर्नमेंट से कांटेक्ट करिए, कैनेडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करिए। इंडिया में हेल्प चाहिए तो मैं यूके के लिए हेल्प कर सकता हूं। इंडिया से अगर कोई भी बंदा यूके जाना चाहता है विजिटर वीजा पे, इंडिया से कोई भी बंदा विजिटर वीजा पे यूके ट्रैवल करना चाहता है तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छे ऑप्शंस मेरे पास यूके के लिए भी हैं। वेरियर दीपू जी, आपका आज रिफ्यूजल आया है, 1-1 मुझसे कांटेक्ट करिए। रिफ्यूजल देखना पड़ेगा क्यों आया है। मैं दुबई में था, अभी इंडिया आया हूं। मुलाकात करिए सर, जरूर हेल्प होगी आपकी। सर नंबर शेयर कर दो रिज्यूमे के लिए, 9999200004 रैपिड रिज्यूमे, 9999200004। एक लास्ट बार सबको बता रहा हूं, अगर आपने कनाडा जाना है या आपने यूरोप जाना है, आपको वहां के बेंचमार्क के हिसाब से रेज्यूमे चाहिए होगा। अगर आपको वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है, इंडियन रेज्यूमे पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्लीज ध्यान रखिए, बार बार एक ही चीज को मत पूछिए। कनाडा के लिए या यूरोप के लिए अगर आप इंडिया से बैठ के अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वहां के बेंचमार्क के हिसाब से अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिनके पास वो रेज्यूमे नहीं है वो खुद बैठ करके ऑनलाइन प्रिपेयर कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं पता है कैसे करना है तो 9999200004 पे रैपिड रेज्यूमे कंपनी से कांटेक्ट करिए। कंपनी गुड़गांव में है, आपकी पूरी हेल्प करेगी। मेरा रेफरेंस आप यूज करके उनसे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आई हैव ट्राइंग योर कॉन्टैक्ट नंबर बट नॉट रीचेबल। सर मेरा नंबर कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, मैं अपना नंबर कभी किसी को नहीं देता हूं। अगर कोई बंदा आपसे कहता है ये कविश कपूर का नंबर है तो उसकी बात भी मत सुनिए, क्योंकि कविश कपूर अपने नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करता। मेरा कोई भी नंबर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं किसी भी पर्सन से फोन कॉल्स पे बात नहीं करता हूं, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ लोगों की मुझे फाइल्स रीड करनी होती हैं जिनको मैंने जवाब दिए होते हैं। तो प्लीज सिर्फ 1 मिनट और 48 सेकंड रह गए हैं। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, थर्सडे को अगर आप वर्क वीजा लेना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन जरूर करिए। मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं यूरोप के वीजा के लिए। आने वाले थर्सडे को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। रैपिड रिज्यूमे वालों का नंबर है 9999200004, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे नंबर्स हैं मुझसे कांटेक्ट करने के लिए 7290097200, 7290097300, 0120409889, 0120472248। जो बंदा आउट ऑफ इंडिया से बैठ के मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है 9711000022 पे व्हाट्सएप कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकता है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। प्लीज मेरे अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए ताकि अगली लाइव वीडियो में मैं शायद किसी जरूरतमंद के काम आ सकता हूं, जिसको एक्चुअल में यूरोप जाना है और अपनी फैमिली के लिए काम करना है, जिसको एक्चुअल में पैसे कमाने हैं, जो वाकई पैसे के लिए ही काम कर रहा है। राइट? उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अगर आप किसी को जानते हो जिसको काम की सच में बहुत जरूरत है, वो 12th पास है, उसके पास बैलेंस 3 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, प्लीज उसको भी इन 4 दिनों में समझा दीजिए, कहिए कि भाई इस अकाउंट को फॉलो कर ले, ये बंदा शायद तेरी हेल्प कर सकता है। बहुत प्यार मिलेगा आप लोगों से। इस वीडियो को शेयर करूंगा। जिस जिस बंदे को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
प्लीज अपनी हाजिरी सिर्फ जय माता दी लिख करके लगा दीजिएगा। लगेगा कि आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, मैं आपके लिए भी बहुत मेहनत करता हूं। सबका दिल से